तो बच्चों कैसे हो? सब मजे में? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, पिछले एक सप्ताह से 1 वीक कोई भी वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया था। बेसिकली मैं कहीं बाहर चला गया था, तो मैं अभी रिसेंटली आया और सोचा कि फिर से अब बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो मेरा सीरीज चल रहा है, जिसका लेक्चर नंबर 6 तक अपलोड है, हम 7 को टू भी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ था इसके आगे भी नेक्स्ट वीडियो आएंगे, तो हम इसको भी यहाँ से आगे लेके चल रहे हैं। ये हमें लास्ट रिकॉर्ड करने का सोचा था बेसिकली लास्ट टाइम, बट हो नहीं पाया था। मैं किसी कारण निकल गया था, कहीं बाहर चला गया था, तो कोई बात नहीं बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई अब नए नए सेशन आ रहे हैं और 10th का भी रिजल्ट आ चुका है, 12th का भी रिजल्ट आ चुका है। लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए सारे डिसाइड कर चुके होंगे और किसको किस क्षेत्र में जाना है। तो जो 10th के बच्चे कॉमर्स डिपार्टमेंट में आना चाह रहे हैं, उनके लिए बेसिकली ये सीरीज में लेकर चल रहा हूँ, जिसका ये 7 नंबर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्योंकि सबको पता है कि कोरोना काल को लेकर कहीं भी कॉलेजेस इंस्टीट्यूट खुले नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रहा है। बट जो मैं जिस जगह से हूँ, बड़वास जहाँ से बिलोंग करता हूँ, आज वैसे लोग नहीं है, उतनी मानसिकता खुली नहीं है, अभी बच्चे उतने कनेक्ट नहीं है जो ऑनलाइन क्लासेस को बेसिकली डील कर सके। यहाँ लोग फालतू का टाइम फालतू चीजों में वेस्ट कर सकते हैं, बट इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते, बट उससे कोई मतलब नहीं है। फिर चलिए आगे हम चलते हैं। वैसे रे कॉमर्स क्लासेस चिनिया मोड़ आपका स्वागत करता है। मेरा नाम नीरज कुमार दुबे, जो मैं पिछले 10 सालों से कॉमर्स के सेक्टर में हूँ। 2010 से कोचिंग लाइन में हूँ और 10 साल से मैं कॉमर्स को डील कर रहा हूँ। तो अब चलो हम आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे डील करने की कोशिश करते हैं कि आज कौन सी अकाउंटिंग टर्म है जिसे हमें टू भी कंटिन्यू करना है। ठीक है बच्चों, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आज टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ रिसीट का। अभी तक हमने एसेट्स के बारे में, लायबिलिटी के बारे में, कैपिटल के बारे में, एक्सपेंस के बारे में, सेल के बारे में, क्रेडिटर्स के बारे में, डेटर्स के बारे में, बिल्स रिसीवेबल के बारे में, बिल्स पेबल के बारे में, गुड्स के बारे में, स्टॉक के बारे में, बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में, इन सब बारे में हमने डील कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज का टर्म क्या पहला देखिए, रिसीट्स। यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है पैसा आना। अगर सीधी सी भाषा में बात करें तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है पैसा आना। रिसीट्स, पैसा आना। आपको याद होगा बच्चों, जब आप स्कूल में पढ़ते थे और फी जाके अपने कैश काउंटर पर पे करते थे, तो आपको वहां से एक रिसीट्स मिलता था, जो आप अपने घर वाले को, अपने पापा मम्मी को जाके सबमिट करते थे कि लो मैंने जो फी पे किया उसके बदले में मुझे कागज का रसीद मिला है, डॉक्यूमेंट मिला है, जिसे हम रिसिप्ट बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं। उसी से रिलेटेड टर्म है, क्योंकि बिजनेस में भी जब आप लेन देन करते हैं तो आपको वहां से भी रिसिप्ट मिलता है बच्चों। ठीक है, तो रिसिप्ट यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेस की संस्था में किसी भी एक्टिविटी से पैसा है, उसे हम रिसिप्ट बोलते हैं। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कि रिसिप्ट्स के क्या टाइप्स वगैरह वगैरह। सीधा सीधा समझना, रिसिप्ट्स का मतलब कैश रिसीव्ड हो रहा है बिजनेस में फॉर द एनी रीजन, चाहे वो सेल करके हो, चाहे वो मतलब कमीशन रिसीव करके हो, चाहे वो इंटरेस्ट रिसीव करके हो, या और बहुत सारे रीजन होते हैं। धीरे धीरे देखेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे। तो मैंने बोला कि इन द फॉलोइंग एक्टिविटी, बिजनेस में किसी भी तरह एक्टिविटी हो और आपको कैश मिलता है तो समझ जाओ रिसिट्स है। लेकिन अब उन एक्टिविटी को समझने के लिए हम बाइफरकेट करेंगे रिसिट्स को। क्या बच्चों देखना, पहला को बोलते हैं बच्चों रेवेन्यू रिसिट्स। क्या लिखा बच्चों, रेवेन्यू रिसिट्स। आपको याद होगा एक्सपेंडिचर में आपको पढ़ाया था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो डेली बेसिस पर खर्चे होते हैं, हमारे बिजनेस की लाइफ में टू बी कंटिन्यू खर्चे होते हैं, उसे हम रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और वैसे खर्चे जो कैपिटल नेचर के होते हो, जो हमारे एसेट्स की कैपेसिटी बढ़ाती हो, पावर कैपेसिटी बढ़ाती हो, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाती हो, या कभी कभार खर्चे होते हो, साल 2 साल 5 सालों में कभी खर्चे होते हो और लंबे समय के लिए होते हो, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते थे। ठीक है बच्चों, देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। बेटा यहाँ पर एक वर्ड है रिसीव्ड, मतलब मिल गया, और रिसीवेबल माने मिलने वाला है। बच्चों बिजनेस में ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं है कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन कैश में होता हो। कभी कभी या मेजर ऑफ द कंडीशन में क्रेडिट भी करना पड़ता है, उधार नगद दोनों चलते रहते हैं, इसलिए वर्ड यहाँ पर लिखा है रिसीवेबल। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जब हम बिजनेस में जब कोई भी माल बेचते हैं तो उससे हमें पैसा मिलता है, या मिलेगा या मिलने वाला है। मान लो उधार में बेचा तो 10 दिन 20 दिन बाद आएगा बच्चों। ठीक है,
तो लिखा है कि अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, जैसे हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हम तो उसको गुड्स बोलेंगे, लेकिन मान लिया किसी डॉक्टर के चेंबर में गया तो डॉक्टर क्या बेच रहा है? सर्विसेज। किसी टीचर के पास तो क्या बेच रहा है? सर्विसेज। ठीक है बच्चों, किसी लॉयर के पास गया तो क्या बेच रहा है? सर्विसेज। वो कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता है। तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब बेटा, कहने का मतलब है कि जब भी कोई आदमी बिजनेस करता है तो उस बिजनेस में एक्टिविटी जो होता है वो बेसिकली हमारी नजरों में दो तरह की हैं, जनरल एक्टिविटी और स्पेशल एक्टिविटी। जनरल एक्टिविटी जो रोज रोज करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं खुद का। हम लोग क्या है कि सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ते करते हैं, स्नान करते हैं, फिर हम टॉयलेट बाथरूम यूज करते हैं, दिन भर फोन चलाते हैं, पढ़ाई करते हैं, घूमते हैं, मस्ती करते हैं। ये जनरल एक्टिविटी है बच्चों। लेकिन मान लिया कि साल में महीने 2 महीने के लिए या 10 दिन 15 दिन के लिए हम नानी के यहाँ गए, मौसी के यहाँ गए, या हम आउट ऑफ स्टेशन टूर पे गए, क्या बेटा? स्पेशल एक्टिविटी है। क्योंकि जिंदगी में जो रोज रोज होता है उसे हम जनरल बोलते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस में रोज रोज क्या होता है? खुद से सोच के देखो। रोज माल आ रहा है, रोज माल जा रहा है, रोज माल खरीद रहे, रोज माल बेच रहे, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, रोज हम कैश रिसीव कर रहे हैं और रोज हम यहाँ से कैश बाहर भेज रहे हैं। हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक्सेट्रा। मतलब हमने कोई स्क्रैप बेचा या हमने कोई प्रोडक्ट सेल किया या हमने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इन सब चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यह लिखा हुआ है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। इसी को हम बिजनेस का रेवेन्यू बोलते हैं। मतलब हमारे बिजनेस का मेन इनकम यही है। जस्ट एग्जांपल कपड़े की दुकान का ले लो। कपड़े की दुकान में बच्चों रोज क्या होता है? कपड़े बेचे जाते हैं, टी शर्ट बेचे जाते हैं, जीन्स बेचे जाते हैं, लेडीज गारमेंट्स बेचे जाते हैं, बच्चों कपड़े बेचे जाते हैं और रोज पैसे आते हैं। और फिर वो बार बार सामान भी मंगाते हैं बाहर से, क्योंकि जैसे जैसे कस्टमर को माल बेचते जाएंगे उनका स्टॉक खाली होता जाता है। तो सीधी सी बात है, ये मेन रेवेन्यू है, ये बिजनेस का मेन इनकम का जरिया है। ठीक है, इसे हमें क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट। यानी सीधी सी भाषा में बोलूं कि जिस काम से रोज रोज पैसा मेरे पास आता हो उसे क्या बोलना है? रेवेन्यू रिसीट। और वो काम हमारे लिए जनरल एक्टिविटी कहलाता है बच्चों। आगे क्या लिखा हुआ है? कैपिटल रिसीट। अब एक ऐसा इनकम का जरिया जो हर बार रेगुलर बेसिस पर तो नहीं आएगा, कभी कभार आएगा, जो हमारे लिए क्या बनता है बच्चों? कैपिटल रिसीट। क्या लिखा है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सोर्सेस विच आर नॉट इन रेवेन्यू इन द नेचर। ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, आर नॉट इन रेवेन्यू इन द नेचर। मतलब एक ऐसी काम से, एक ऐसी गतिविधि से अगर बच्चों हमको पैसा मिलता है जो रेवेन्यू नेचर का नहीं है। तो रेवेन्यू नेचर कौन सा? जो ऊपर वाला भी पड़ा। मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो रोज हम अपने बिजनेस में करते हैं, उससे जो हमको पैसा मिलता है वो मेरे लिए रेवेन्यू नेचर का होता है। लेकिन एक ऐसी एक्टिविटी जो रोज रोज नहीं होता है, कभी कभार होता हो हमारे लाइफ में, हमारे बिजनेस के लाइफ में, तो हमारे लिए क्या होता है? कैपिटल रिसीट। जस्ट लाइक एग्जाम्पल मेरा समझना है कि इंसान का समझना। मान लो कि मैं कभी रास्ते से जा रहा था और मुझे कुछ बैग पड़े हुए मिल गए, उसमें कुछ ज्वेलरी, कुछ पैसे मिल गए। या ऐसा होता है बच्चों कि हम किसी लॉटरी का टिकट खरीदे थे, तो रोज रोज लॉटरी का टिकट आदमी अगर मान लो खरीदता भी है तो रोज रोज तो इनकम होता नहीं है, क्योंकि वो तो किस्मत पर होते हैं। मान लो कि मैं लॉटरी का टिकट खरीदा था और 4-5 सालों में एक बार मुझे 10 लाख की लॉटरी लग जाती है। तो ये सब कैपिटल नेचर के होते हैं, कैजुअल इनकम होते हैं, ये रेगुलर बेसिस पर नहीं होते हैं। जो रेगुलर बेसिस पर इनकम होगा वही मेरे लिए रेवेन्यू इनकम होता है। जो इनकम रुक रुक के होता है, कभी कभार होता है, साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 सालों में होता है, वो बेसिकली कैपिटल रिसीट होता है। देखिए नीचे एग्जांपल में, सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ बिल्डिंग, बैंक लोन रिसिप्ट। सेल ऑफ मशीन, जैसे बच्चों की आप जो मशीन यूज कर रहे थे अपने बिजनेस में, जैसे मान लिया कि आपका आटे चक्की का मिलता और आपने कल के डेट में वो पुराने आटे चक्की वाली मशीन बेच के फिर आपने नया खरीदने को सोचा, तो जो आपने पुराने मशीन खरीदा उसको बिजनेस से कुछ प्रॉफिट हो गया। या सेल ऑफ बिल्डिंग, आपके पास एक बिल्डिंग था जिसमें वो अपना बिजनेस कर रहे थे और मान लो कि उसका पीछे का कोई एरिया या साइड का कोई एरिया एक्स्ट्रा था, आपको लगता था इसकी कोई यूज नहीं है और आपको कैपिटल का रिक्वायरमेंट था, आपने वो एरिया बेच दिया किसी को, उससे जो पैसा है उसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिया। तो बच्चों हमारे लिए क्या कहलाता है? कैपिटल रिसीट। क्योंकि इंसान बार बार बिल्डिंग नहीं बेचता है, बार बार मशीन नहीं बेचता है। अगर आप बार बार बिल्डिंग बेच रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो आपका बिल्डिंग बेचने खरीदने का बिजनेस हो गया ना, तो उससे मिलने वाला इनकम रेवेन्यू होगा। या मान लो बार बार मशीन खरीद रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो मशीन खरीदने और बेचने के बिजनेस हो गया, तो उससे जो पैसा आता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है। लेकिन जिस चीज का आप धंधा कर रहे हो, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, उससे संबंधित जो पैसा आता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है। लेकिन मान लिया कि
उसी बिजनेस में आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जो रोज रोज नहीं होता है, कभी कभार होता है, ओकेजनली होता है, तो हमें क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट बोलते हैं बच्चों। देखो, सेल ऑफ मशीन, बार बार मशीन बेची नहीं जाती है। सेल ऑफ बिल्डिंग, बार बार बिल्डिंग नहीं बेची जाती है। बैंक लोन रिसिप्ट, क्या बार बार बैंक लोन लेंगे? आज गए तो 10 लाख लिए, कल 10 लाख, फिर परसों 10 लाख, ऐसे कोई बैंक देता है क्या? नहीं देता है बच्चों। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक ऐसी एक्टिविटी जो फ्यूचर में कभी कभार होती हो और उससे हमें कोई पैसा मिलता हो, तो हमारे लिए क्या कहलाता है? कैपिटल रिसीट। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला टर्म है हमारा प्रॉफिट ऑब्लिक इनकम। जैसे बहुत लोग बोलते हैं मैं इतने का प्रॉफिट कमाया या मेरा इतना इनकम है, तो आज आपको समझने को मिलेगा। ऐसे कोई डेफिनेशन इसका नहीं है, सीधा बात समझ लेना। आप बचपन से प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ते आ रहे हो मैथ में, शुद्ध हिंदी में लाभ बोलते हैं। तो लाभ कैसे निकाला जाता था बच्चों? कि जितना में बेचा उतना माइनस करो जितना में खरीदा। जैसे मान लो ये मार्कर मैंने 25 रुपए में खरीदा था, ठीक है, और दुकानदार ने इसको कितने में खरीदा होगा? 20 रुपए में। तो 20 और 25 में कितना का डिफरेंस हुआ? 5 का। तो ये 5 रुपए उस दुकानदार के लिए, उस बुक सेलर के लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो देखो बच्चों क्या लिखा है? प्रॉफिट ऑब्लिक इनकम, रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंस। यानी ये जो हमारा रेवेन्यू रिसीट्स है, जो रेगुलर बेसिस पर जो हमें इनकम देता है और रेगुलर बेसिस पर जो हमारे खर्चे होते हैं, उन दोनों को एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंसेस अमाउंट आता है वो हमारे लिए प्रॉफिट कहलाता है। जैसे मान लिया बच्चों कि मैं रेगुलर बेसिस पर डे 1000 रुपए कमा रहा हूँ और रेगुलर बेसिस पर डे मैं 800 रुपए का खर्चा कर रहा हूँ, तो रेगुलर बेसिस पर 200 पर डे हमारी क्या हो गई? इनकम हो गई बच्चों। नोट यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस वी डू नॉट कंसिडर कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली प्रॉफिट जो होता है वो रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड होते हैं। हाँ, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का कुछ एक पोर्शन जाता है एज ए नॉमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे आगे। लेकिन बस अभी यूं समझ लेना कि टर्मिनोलॉजी के हिसाब से आपको प्रॉफिट निकालते समय कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट को कंसिडर नहीं करना है बच्चों। अब इसी उल्टा लॉस होता है। लॉस समझ रहे हो बच्चों? अगर मान लो कि ये 25 रुपए का मार्कर, मान लो मैं किसी दिन गया और दुकानदार बोला कि भैया आज आपको 15 में दे देंगे। वो 20 में खरीदा था, लेकिन आज वो 15 में देने को तैयार है। फॉर एनी रीजन, किस कारण से दे रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लेके आ गया। उसको कितने का नुकसान हुआ? 5 रुपए का। तो क्या है बच्चों यहाँ पर? लॉस। इट इज निगेटिव प्रॉफिट। ये प्रॉफिट क्या? पॉजिटिव। जैसे मैं 1000 पर डे कमा रहा था, उसमें 800 रुपया पर डे खर्चा कर रहा था, तो मुझे कितने का बचत हो रहा था बच्चों? 200 रुपए का। इसका उल्टा यूं समझ लो कि मैं पर डे कमा रहा था 800 रुपए और मैं पर डे खर्च कर रहा था 1000 रुपए, तो मैं 200 रुपए क्या में चला गया? निगेटिव फिगर में। यानी पर डे 200 रुपए का मुझे अपने पॉकेट से नुकसान उठाना पड़ रहा है बच्चों, ठीक है। तो हमारे लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। नीचे लिखा होगा रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू रिसीट। यहाँ फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंस। यहाँ क्या हो गया? उल्टा। ठीक है बच्चों, ये हुआ रेवेन्यू रिसीट, ये हुआ कैपिटल रिसीट और ये हो गया आपका प्रॉफिट ऑब्लिक इनकम, ये लॉस। अब अगली पॉइंट की बात करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट वर्ड से आप वाकिफ होंगे बच्चों, क्योंकि आप अपने जिंदगी में कुछ वर्ड यूज करें ना यूज करें बिजनेस का, लेकिन पक्का आप डिस्काउंट यूज करते हैं। किसी भी दुकान में जाते हैं, बोलते हैं भैया मुझे सामान दे दो, सामान पसंद आ गई, सामान का रेट पूछते हो, बोला 1000 रुपए, फिर बोलते हो आप कितना छोड़ रहे हो, कितना हमको डिस्काउंट दे रहे हो। तो डिस्काउंट क्या है देखिएगा। डिस्काउंट बोल रहा है कि व्हेन कस्टमर आर अलाउड कंसेशन या रिबेट इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फ्रॉम अमाउंट पेबल, इट इज कॉल्ड डिस्काउंट। क्या बोला? व्हेन कस्टमर आर अलाउड कंसेशन, कस्टमर को क्या छूट मिलने वाला है? रिबेट इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो सामान आप खरीद रहे हो या जो सेवा ले रहे हो, सेवा की जो प्राइसेस है उसमें कितना रिबेट आपको मिलने वाला है, कितना छूट मिलने वाला है। फ्रॉम अमाउंट पेबल, जो अमाउंट आप पे करने वाले हो उसमें कितने का छूट मिलने वाला है, इट इज कॉल्ड डिस्काउंट। जैसे मान लिया कि आपने ये मार्कर 25 रुपए में मार्केट में रेट है, आपने गया दुकानदार को बोला भैया ठीक है 25 का, तो बट आप छोड़ कितना रहे हो? उसने बोला भाई इस पर मैं तेरे को 5 रुपए छोड़ सकता हूँ। तो 5 रुपए आपके लिए क्या है? डिस्काउंट है। इस पर ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे, आपको समझ में आता है डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट का मतलब आप कोई भी सामान खरीदे उसका पैसा आप पे करने वाले हो, पैसा पे करते समय जो भी आपको पैसा छूट के तौर पे छोड़ दिया गया, उतना पैसा आपसे नहीं मांगा गया या उतना पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है, आपके लिए डिस्काउंट कहलाता है। फिर आगे लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप ऑफ डिस्काउंट्स, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, यानी मतलब आगे की ओर आगे वाली वीडियो में इस पर हम डिस्कशन करेंगे कि ये डिस्काउंट जो 2 तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, इनके बारे में क्या क्या बातें कही गई है। बच्चों मेरा मोबाइल नंबर है यहाँ 7992499979, ठीक है।
तो आज ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं, जिसमें हमने रिसीट का टाइप्स, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट देखा, फिर मैंने प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात किया, फिर मैंने डिस्काउंट के बारे में बात किया और फिर डिस्काउंट के टाइप्स के बारे में बात किया। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। फिर इसका नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 8 वीडियो, उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे बहुत जल्द और अपलोड करेंगे YouTube पर, क्योंकि बीच में 6 से 7 दिन की गैपिंग हो चुकी है, जिससे एक रिदम जो बना हुआ था वो टूट चुका है, बच्चों की कनेक्टिविटी भी टूट चुकी है। जो पढ़ने वाले बच्चे थे, जिनको वीडियो का इंतजार रहता है, वो भी मायूस हुए होंगे। उसके लिए हम सॉरी, क्षमा प्रार्थी है। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा वीडियो हम आपको YouTube पर दे सके, ताकि आपकी पढ़ाई कहीं पर भी ब्रेक ना हो। ठीक है बच्चों, तो फिर इसको यहीं पर छोड़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा हो और आप पढ़ें और अच्छे से रहें, मस्त रहें, घर में रहें, सेफ रहें। ठीक है बच्चों।